आदमी अपनी चेतना चो वापस आया हुंदा है। अनंत प्रकार दे सहयोग मिलते ने सुबह सुबह। इस समय का अमृत टाइम कहा गया, इसनूं अमृत वेला अमर होने का समा हुंदा है। वो समा ना टपाया करो, जिंदगी दे विच गठ बन लो जे तुसी धार्मिक होना। नहीं तो दाड़ियां मुछां बढ़ा के धार्मिक दिखाई जावांगे, परंतु इन्हां गल्लां दा कोई अर्थ नहीं होना उत्थे जाके, क्योंकि वो तो चेतना नाल होणियां ने गल्लां। ये तो शरीर भी नहीं रहना, कली दाड़ी की सवे। उन्होंने कहा कबीर जी ने, हाथ जले जैसे लकड़ी का पूला, केस जले जैसे घास का पूला। जिमें घास का एक सुक्या होया गठा मच जाता है, केस मच जाते ने आदमी ने। कबीर जी ने कहा कबीरा एक स्यों प्रीत कर आन द्विधा जाए, भावे लंबे केस कर भावे कर मुंडवाए। गीता दे विच भगवान कहते निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्य निवृत्त कामा, द्विंदर विमुक्तो सुख दुख संगी, गच्छन्त्य मूढ़ा पदम वयम तत्। रामचरितमानस दे विच भी कहा गया सही। जदों शंकर दे पास देवते गए, देवते ने कहा हरि नूं मिलना है। वो कहते हरि नूं मिलना, फिर मिल लो। कहते किथे जाइए? कहते वो एक जगह थोड़ी है, सर्वत्र व्यापक है, देखो ता। निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। कपट छल छिद्रा तो दूर हो जाता जो आदमी, तो उसकी अखां च निर्मलता होंदी है। वो अधिकार आउंदा है अखां दे विच कि वो सर्वत्र व्यापक ईश्वर नूं देख सके। बुले शाह कहंदे ने गैण गरूर तां साड़ सुट ते मान कुए विच पा, तन मन दी सुध गवा आप मिलणगे आ। किते जाण दी लोड़ नहीं, आपे आउणगे। तुसी सिर्फ अपनी आकड़ नूं घेर दो, ओदी मिल जाणगे। और दादू साहब कहंदे ने घी दूध मेरा मरिया, घी दूध मेरा मरिया, घी दूध मेरा मरिया, व्यापक है सब ठौर। दादू बक्ता बहुत है, मथ का ढे तोर। कहने बोलना वाले बहुत ने, मैं ज्ञानी, मैं जानदा, मैं पन्ने, मैं अंग जानदा, ग्रंथां दे जदिया लिखिया होया है। परंतु ये सौदे पार नहीं करते आदमी नू। आदमी ने जो पूरी अंदर उतारदा, चित्त ते गिरदी है जाके। जो चित्त दा रंग और भावना बदलती है, जो प्रेम दी नदी उमड़ती है हिरदे च, जो मीरा दियां झांजरां छनकुटदियां ने, जो कबीर दी गाथा ईमानदारी नाल उठ सकदी है, जो रविदास चंगा चंगा हो जांदा आले दुआलियों, ओदे फिर उन्हां दी अखां च परमात्मा उभर आउंदा है। बोलिया रब तेरे तो वख नहीं, तेरी देखण वाली अख नहीं। ये 7 दिनां दा मेरा सार सी कहण दा ग्रंथां दा। यही 3300 भाषावां दे विच पृथ्वी दे उपर 300 धर्म ने। वो आदमी नूं यही सिखाउंदे ने कि वो एक जो सर्वत्र व्यापक है। कदे वो शरीर धारण करके आउंदा है, कदे नहीं आउंदा, परंतु वो पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमिदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। गुरु नानक देव कहते ने है भी सच नानक हो सी भी सच। वो हैगा भी सच है और हमेशा रहूगा वो सत्य अटल। उस दे नाल एकता हो जाए दो आदमी दी, फिर मृत्यु उसनूं छू भी नहीं सकती। बोल संत भगवान की। आओ गल्लां ज्यादा वध गईयां, कृष्ण भगवान की गल ते आउणा आपां ने। जदों अंदरों कुछ शुरू हुंदा तां फिर अपने आप ही रुकदा है। वो मैनूं ध्यान देना पैंदा भी आपां कित्थे बैठे और कहने टाइम से गल निवेड़नी है। इस करके आपां, क्योंकि अंदरों किहड़ा मुकदा कुछ, थोड़े भी नहीं मुकदा, परंतु तुसीं सिक्ख्या कुछ होर होया। जे 4 बंदे किते पुली ते खड़े होण, चारे बंदे खड़े खड़े चुप नहीं होणगे, लाजमी बोलदे हो। एक 3 सुण रहे होणगे भाषण दा, और वो भाषण दे विच कोई किते गल ते लेके जाण दी चेष्टा नहीं हुंदी ओदी। अचानक ओदे कोई कुत्ता ज्यादा गया हुंदा है भी साडे कुत्ता हुंदा सी, बुढ़ियां लोए भाई पुछो ना कुछ खेत दे विच। बस एडी पूछ चारे पासे खेत दे आले दुआले घेड़े लाउंदा रहिंदा। पशु नहीं बढ़न दिंदा सी खेत च, रोटी दे लवे बैठे रहिंदा, अपनी खांदा सी बिना पाए। 3 बंदियां दे भी कुत्ते ज्यादा होंदे ने, परंतु वो सोचदे ने भी जो चुप करूगा असीं भी सुणावांगे भी साडे भी कुत्ता ज्यादा है। फिर वो चुप करदा अपनी गल करके। एक लवे वाला कहंदा भी कुत्ता तो मैं देखिया भाई चंडीगढ़, बा पूछ ना कुछ, शेर वर्गा कुत्ता।
ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਲਵੋ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਜਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿਸਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮਰੂਗਾ, ਉਹਨੇ 45,000 ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖੀਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੇ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਾਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੱਗੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਖਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਲੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਦਗਦ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਬੱਕ 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 ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਦਮੀ 24 ਘੰਟੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁੱਪਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਮੌਕਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਲਾਇਕਤਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਆ ਦੇ ਦੇ ਆ ਦੇ ਦੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਤਿ ਕਰ ਦੇ। ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਬੁੱਧ ਜੀਆਂ ਲਵੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇ, 1 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪੱਕੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕਤਾ ਜਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, 3 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਾਏ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈਗਾ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦਮ ਚੜਾ ਰੱਖਿਆ? ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਊਰਜਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ कि वो पत्थर दे बिच भी व्यापक है। कौन कहता है कि दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन मुश्किल ये है वो बड़ी मुश्किल से होती है। बहुत टाइम लगता है प्रार्थना करना। मेरिया गल्लां यही सी जिहड़ियां 6-7 दिन सुनाइयां, वो भगवान ते चलिए। फिर भगवान कृष्ण जी मथुरा दे विच ने अपनी मां और पिता नूं छुड़ाउणा चाहुंदे ने। जो 7 जिंदियां दे अंदर बंद कर रखिया सी कंस ने, उसे दे मामा ने और नाना नूं जेल दे विच बंद कर रखिया सी। हरेक दे नाना तो हैगी है जे मर गया होना, परंतु नाने दे प्रति एक भावना तो हुंदी है, अपने मां दा बाप हुंदा है। खनू तां जदों नाने दी गोद च जाने आपां तां एक एहसास हुंदा भी आपां बच्चे आ गए, चाहे बूढ़ा भी हो जाए आदमी। इसे प्रकार ही भगवान के अंदर भी ये सी कि जदों तक मैं अपने नाना नूं नहीं छड़ाउंदा, उस समय तक चैन नहीं हैगी। कहंदे दाह संस्कार कराउण सार पूरी सेना, पूरा सारा सिस्टम बदल गया, भगवान के अंतर्गत होगी सारी गल। कहंदे सारे बॉडी गार्ड लगे हुए भगवान दे 6 हथियार। 6.5 साल की उम्र दसी जो मथुरा नूं आ गए सी भगवान। देवकी नूं पता लग्या सी कि भगवान मेरे पुत्र, मेरे कान्हा वसुदेव जी दे लाडले,
ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ कंस दे सामने हो जाएंगे, पता नहीं की होगा। अखा आकाश बल उठा के बार बार एक साधारण माता जैसे प्रार्थना कर रही है भगवान। कहते सुबह होया, एक बहुत बड़ा पंडाल रचाया गया। उस पंडाल दे विच कहते पूरे मथुरा वासी प्रवेश कर रहे ने और बड़े बड़े राजा वास्ते सिंहासन लगा रखे ने। गोल आकार सी कुंडल बनाया होया, उस दे मुख्य गेट दे ऊपर कुबलिया पीर नाम दा हाथी खड़ा रखा है। उन्होंने कहा गया आत्मान नू कि जो कृष्ण आवे तो उस दे ऊपर इस हाथी नू छड्ड दियो। उस तो बाद जे उस हाथी तो भी बचदा है तो चाणूर मुष्टक सल और तोसल नाम दे 4 मल सी जो हाथियां नू भी घेरन दी समर्था रखदे सी। फिर उन्हां नाल युद्ध होना सी। फिर राजा ने भगवान नू मार ही देना सी। आखिर दे विच कंस तक पहुंचण तो पहला पहला ये योजना बन गई सी। महापुरुषे कहंदे ने ग्रंथां दे विच कृष्ण भगवान भी अपनी मंडली नू लेके चल पे उस दिशा नू। कंस सब तो बड़े सिंहासन दे बैठा है। सारी सभा हजारा बंदा मौन धारण कर रखे। कंस तो भय दे विच है। लोग ये सोच के आए सी कि अज की होगा। कोई ये सोचदा सी कि त्रिलोकीनाथ ने भगवान कंस नू हुंकार शब्द नाल मार देणगे। कोई सोचदा सी कि यशोदा दा कोमल पुत्र एक कंस दे नाल किस तरह युद्ध कर पाऊगा। आखिर दे विच कंस इसदा वध कर दूगा। अलग अलग चिंतन लेके लोग उत्थे पहुंचे हुए सी। कहते दूरों पंडाल ने सारे ने अपनी मंडली समेत भगवान कृष्ण पीले वस्त्र पहने हुए, मौजी चाल भगवान दी, कमल दियां पंखड़ियां जैसे नेत्र, पूर्णमासी दे चंद्रमा जैसा भगवान दा गोल मुख, जरा भी प्रवाह नहीं है। कहने वो हाथी ने हथवान ने देखा और हाथी दे सिर दे बल चोट मार के इशारा किया। हाथी चीका मारदा होया भगवान कृष्ण जी अमल दौड़ लिया और भगवान भी पता लग गया भी तो मेरे वाला है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो बहुत संगे शब्द बरते ने 10वें ग्रंथ दे विच। महापुरुष कहते ने भगवान कृष्ण जी दे भी तौर बदल गए उसनू देख के, लाल नेत्र हो गया और मुठियां भगवान दियां बंद हो गई। रोम रोम दे विच ताकत दे संकेत मिल लगे, मानो सागर दे विच बाढ़ आ गई होवे बल दी। ग्रंथ कहते ने जिवें सिंह हाथी दी मृत्यु करन दे लई कदम बढ़ा दिंदे, इसे प्रकार ही भगवान अगे नू बदले और हुंकार मार के भगवान ने हथवान नू संबोधन किया कि जल्दी तो जल्दी पीछे ले जा हाथी, नहीं तेरे समेत ऐसे हाथी नू जमदा तिथि बना देंगे। ग्रंथ कहते ने भगवान श्री कृष्ण जी उस हाथी दे ऊपर टुट पे। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते ने एक दई गज सुंड विखै, दूसरी कूप के शीश दियो है। कहते एक तां भगवान ने सुंड दे ऊपर मुक्की मारी, वज्रपात किया उसने मस्तक दे विच, उठा के उसनू आकाश दे विच जिवें कोई किसान तिलां दा पूड़ा झाड़ दिंदा है, इसे तरह ही उस हाथी नू भगवान कृष्ण जी ने झाड़ दिता। मानो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहने जो लोग सी अचंबा मंदे सी कि यह की हो गया। ओ लोगों दी अखा बंद हो गई। कई लोग धरती के ऊपर गिर गए हैं देख के, क्योंकि 6.5 साल के बच्चे ने हाथी नू आकाश दे विच उठा के तो भी पटनाल पृथ्वी के ऊपर पटका दिता। जदों भगवान प्रवेश करते ने सभा च, कहते सारे लोग
जो कंस दे डर दे विच सहमे होए सी, अचानक मुक्त कंठ हो के भगवान दे जय जयकारे लाउण लगे। उन्होंने पता लगे भी आ गया साडा राखा हुण की कंस बिगाड़ूगा साडा। कहंदे कंस अपनी ही सभा दे विच पराया महसूस हो रहा है। भगवान ने चाणूर और मुश्तक का वध कर दिता। कहंदे दौड़ के कंस दे सामने खड़े हो गए। भगवान कंस दे सामने खड़े हो गए। बस 15 मिनट ने भाई मेरे कहीं आना देखो 15 मिनट सिर्फ कि जाते जाते तुम कहो भी पंडित भाई पढ़ा जो बोलने लगे हटते ही नहीं, क्योंकि मैनू भी तो ऑर्डर मिले हुए ने। मैं भी संकेतां नाल चलना कि तो चाबी और घुमाई जाती है, बस घूमते आपां। और कुछ तुसी इन्ने प्यार नाल 6-7 दिन कथा सुनी है, इस करके एवं नहीं जी करता भी भाई हुण निबेड़ दी गल। कहिंदा हुंदा भी भाई चलो घरें चलिए, 7 दिन हो गए बैठे हैं। और पंडितां ने तो कसर के होने मिल लगती बैग बूग। मेरे कल्ले दे कपड़े बैग चो बाहर ने, बाकी तो सारे कसी करते हैं। और ये भी नहीं है भी भाई तैयारी जानू जे तुसी ना आउंदे 5-4 दिन तो असीं एक होर रखदे सप्ताह यहीं फिर करते। जो तक तुसी आउंदे नहीं तो समय तक करते ही रहिंदे सी। तुसी काले हो गए पहले ही आ गए बिना गल तो। इंतजार तो करते, थोनू फिर 14 दिन कथा सुनने मिलती। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, क्योंकि सप्ताह आप तो बिना अधूरा सी बिल्कुल। तुसी इस आश्रम की आत्मा हो, वाकई आत्मा हो। जे तुसी नहीं तो इस आश्रम का कोई अर्थ भी नहीं हैगा। फिर यह थोड़ा स्थान ऐसा सांझ है जिथे तिन्ने पत्तियां कट्ठे बैठ के अपने मसले हल कर सकते हो। जेड़ा राजनीति ने ना उलझा रखा ताना कि दे कांग्रेस की झंडी लगी पई है, किसी दे अकालियां दी, इन्हें ज्यादा चक्कर पार किने आदमी ते धर्म रोल रखे इस गल ने। और ये सारी जी राजनीति है ये सारी गुंडिया के हथ च है। पूरे तगड़े तगड़े गुंडे ने। आपा भोले लगा उलझे रहने एक दूसरे के दुश्मनी पा लाने। धर्म इसके उल्टा है बिल्कुल। धर्म का अर्थ है मिलाप, तोड़ना जोड़ना नहीं हैगा। राजनीति का अर्थ है तोड़ो जोड़ो। कुछ ना कुछ इस तरह का कह दो कि आदमी नाल लग जाए। संत दे विच और राजनेता दे विच एक अंतर हुंदा है। जदों संत चलता है तो उसके पीछे जनता चल रही है। धर्म चलता है जदों तो उसके पीछे संगत चलती है। परंतु नेता जिहड़ा हुंदा है जिधर संगत जाती होंदी है उहदे मूहरे चलदा है। वो किवें ना किवें मूहरे दिखदा है। कुछ कर लो तुसीं नाल दी नाल सुन मूहरे मिलूगा। और ये चमचागिरी नाल संबंधित है राजनीति। जेड़ा बद चमचागिरी कर पाउंदा है पूछी लाई जांदे ने उत्थे पूरे थोड़े तो ससरी घर बुलवाई जांदे ने। बस और कोई गल नहीं। मिलदा मुलदा कुछ नहीं ना गल्लां च। आखिर दे विच आदमी हीरे जैसे जन्म नूं हार जांदा है। ये पिंड दी गल नहीं मैं करदा, आदमी दी खराब मती दी गल करदा। हरेक पिंड च ही है भी भाई वो आया पत्तियां 3 हो गई तो 3 प्रकार दे अलग अलग मत ने। परंतु नगरी का होना भी तो एक मुल रखता है। किते ना किते जाके तो अपन सारिया गल्लां मेट के नगरी के संबंध दे विच ही होना चाहिए। वो है धर्म जो सारिया गल्लां मिटा के एक केंद्र दे उपर लिया। अपन सब गिले शिकवे मिट जाते हैं इत्थे आके। समझे इस करके आश्रम थोड़े कट्ठे होने का साधन है। इसनूं गवाह ना दियो कदे। बोल बाबा दलवारा गिर महाराज की जय। ग्रंथों दे विच गल कही है, कहते भगवान कृष्ण उसके सामने जाके ऊंची ऊंची हसन लगे। जो ऊंची ऊंची हसन लगे तो कंस ने तलवार कढ़ ली। बड़े बड़े जोधा भज गए जो हाथी पटकाए भगवान ने उस भूमि पे। कहते 10 दिशा में कंस नूं कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देन लग्या। तलवार किहदे मारे हो इन्हां दा क्या नहीं। कहते भगवान ने सिर दे विच मारी उसने मुकी
और मुख टेढ़ी दूर जाके गिर गया, उसके केस खुल गए। भगवान ने बटा दे के फड़ले केस। कहते कंस ने देवकी दे केस पकड़ के रथ दे विचों खिंचिया सी उस दिन, जिस दिन आकाशवाणी हुई सी कि 8वां गर्भ तेरा वध कर दूंगा। अज अपनी माता नाल होए होए अत्याचार भगवान ने याद आ गए। कहते जिवें निरभय सिंह अपने आहार नूं अपनी मनमर्जी के स्थान ते ले चल रहे, ऐ भगवान कृष्ण जी सभा दे मध्य ले आए खिंच के उसनों, और कहते ने मामा कहना दे भी बिना गल तो तेरा वध हो गया, जे कोई तेरा साथी संगी है तो बुला ले। कहते कंस दी अखां बंद सी, उसदे कोई प्रश्न और उत्तर नहीं सी। भगवान ने उसनों कहते ऐ 2 भागां च वंडिया, जिवें कोई हाथी किसे गन्ने नूं 2 तोड़ के बना दिंदा है। कंस दा वध कीता भगवान ने। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। 10वें ग्रंथ दे विच कहा गया है, दुष्ट अरिष्ट निवार को लीनो सगल समाज, मथुरा मंडल को दियो उग्र सैन को राज। उग्र सैन नु राज दे दिता भगवान ने। आप पेड़ पढ़न वास्ते गए अवंतिकापुरी दे विच, ऋषियां दे संदीपनी दे पास जिथे सुदामा दी मुलाकात हुई। ग्रंथ कहते ने 64 विद्या भगवान 64 दिना च सीख के द्वारा मथुरा च आ गए। कंस दा एक सौरा सी जरासिंध जी ने 10,000 योधिया अपने कैद च कर रखिया सी। कहते जरासिंध नूं पता लग गया कि मेरिया लड़कियां विधवा हो गई, 2 लड़कियां सी उसदे अस्थि प्राप्ति। इस करके 18 अक्षूणी 23 अक्षूणी सेना लेके वो चढ़िया मथुरा दे ऊपर। भगवान ने